बाबा जान साहब खैरियत से हैं? और ठीक है आप इंशाल्लाह? आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह पाक का करम है, अहले बैत अलैहि सलाम का करम है। क्या चल रहे हैं, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद हम दोनों एक जगह आए हैं। जी थैंक यू सर, तशरीफ आवरी का। माशाल्लाह आपका इंटरनेट बड़ा जबरदस्त है, पैसे खूब लगाते हैं आप इंटरनेट पे, होना भी ऐसा ही चाहिए। फुल स्पीड। हाँ, आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। अल्लाह का एहसान है, थैंक यू सर। आप बताएं, आप बॉम्बे में रहते हैं ना आप? बॉम्बे में। अच्छा, आपके यहाँ तो मुसलमानों के साथ कोई मुश्किल तो पेश नहीं आया? नहीं, ऐसा है कि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, वो तो चलता है। एक घर में लोग रह रहे हैं तो आपस में उतना होता है। पर अल्लाह पाक का शुक्र है, सब अच्छा है, सब अमन में है, सब खुशहाल है। आप लोगों का मोहल्ला जो है मेजोरिटी मुस्लिम है या मेजोरिटी हिंदू है आपका जो मोहल्ला है? नहीं नहीं, मिक्स है। और हमारे वहाँ कोई ऐसे मामला नहीं। अच्छा, कोई तंग नहीं करता, कोई इंसल्ट नहीं करता, तौहीन नहीं करता मुसलमानों को? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, चले हमारे वहाँ सब अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सर, तशरीफ आवरी का। अल्लाह आपको सलामती दे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात कि अभी मैंने आपका वो बयान सुना जी, जो आप एक मौलाना साहब से डिबेट कर रहे थे। जी सर। तो मौलाना साहब ने कहा सबसे पहला ईमान जो है वो हज़रत अबू बकर ने लाया, मगर सबसे पहला ईमान किसने लाया? देखें, ये कि अबू बकर सबसे पहले ईमान लाया हो, ये कोई मुसल्लम बात नहीं है। नहीं आप, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा। सबसे पहला ईमान किस साहबी ने लाया? मेरा पूछने का एक सवाल है, सिर्फ मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ईमान वो लाता है जो पहले से भी ईमान हो ना। ईमान तो वो लाता है जो पैदाइशी गैर मुस्लिम हो। मैं आप नहीं समझ रहे, मैं मौला अली अलैहि सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मौला अली अलैहि सलाम ऑलरेडी ईमान लाने की जरूरत है, उनके वालिद ईमान वाले थे, ये हमारा अकीदा है। जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साहबियों में सबसे पहला ईमान किसने लाया? हज़रत अम्मार से पहले हज़रत अबू बकर ने लाया है कि हज़रत अबू बकर से पहले हज़रत अम्मार ने लाया है? अर्ज यही कर रहा हूं, देखें कि मैं आपको देखें, हमारे नज़दीक अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के नज़दीक तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो सबसे पहले वो तो पैदाइशी मुसलमान थे, उनको ईमान लाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, ईमान तो वो लाता है जो भी ईमान। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो उनके अपने मकतब फिक्र के है उलमा है, उनके रिवायात, फ़िक़्ह मुखालिफ के रिवायात, मुहद्दिसीन के रिवायात जो है, ये किताब है किताब मारिफत उलूम अल हदीस लिल हाकिम अन-नैसाबुरी। हाकिम अन-नैसाबुरी जो बहुत बड़ा आलिम है, ये उसकी किताब है। यहाँ पर ये छपी है मदीना मुनव्वरा में सन 1977 में। यहाँ पे आपको सफ़ा नंबर 493 में मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे हाकिम क्या फरमाते हैं, माफ़ कीजिएगा, सफ़ा नंबर 22, गलती हो गई, सफ़ा नंबर 22, सफ़ा नंबर 22 मुलाहिज़ा करें। यहां पर सफ़ा नंबर 22 में आखिर सफ़ा, फ़अलम कहते हैं कि नौ इसाबे यह है क्या सहाबा की मारिफत मरातिब पर। फ़अलम फ़अव्वलुहुम क़ौमुन अस्लमू बिमक्का, सहाबा में से सबसे जो उनका मर्तबा बाला है, बुलंद है, वो लोग हैं जिन्होंने मक्का में मुसलमान हुए, मिस्ल अबी बकर, उमर, उस्मान व अली व गैरहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। वला अअलमु खिलाफन बैन अस्हाब तवारीख, कहते हैं तारीख मुअर्रिखीन में मुझे ये बात क्या है, इजमाई है और इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। अन्ना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अव्वलुहुम इस्लाम, कि सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ है? अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह। इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है, मसला इख्तिलाफी ही नहीं है, ठीक है ना। व इन्नमा इख्तलफू फी बुलूग़िही, सिर्फ ये लोगों ने इख्तिलाफ किया कि वो उस वक्त बालिग थे या नहीं थे, ठीक है ना। वह सही अंद जमा अन्ना अबा बकर अव्वल मन अस्लम मिन अर्रिजाल अलबालिगीन बिहदीथ अम्र इब्न अबसा। कहते हैं कुछ लोगों के नजदीक, ना कि सबके नजदीक, इंद जमा, एक जमात के नजदीक, कि अबू बकर सबसे पहले मुसलमान हुए। उसकी भी एक हदीस है, एक हदीस की वजह से, जो हदीस अम्र इब्न अबसा ने रिवायत किया। अच्छा, लेकिन जिसमें इख्तिलाफ ही नहीं है वो सबसे पहले कौन मुसलमान, इस्लाम कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यह किताब है गायत तब्जील व तर्क अल क़त्अ फ़ी तफ़ज़ील।
बिक़लम शेख महमूद सईद इब्न मोहम्मद अल-ममदूह, ये बहुत मशहूर आदमी है, सन 2004 में छपी है। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 277 में। सफ़ा नंबर 277 में 277, यहाँ पे मुलाहिज़ा करें। वरद फ़ी हक़्क़ अली अलैहिस्सलाम मिन अल आयात अल कुरआनिया मा लम यरद फ़ी गैरिह। कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो आयात नाजिल हुई उनके मदह में, किसी सहाबा की मदह में ये आयात नाजिल नहीं हुई। हाकिम हस्कानी को इन जवाइद तफजील में जमा किया। वह हुआ अव्वलुन नास ईमानन बाद उम्मिल मुमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और हज़रत खदीजा के बाद सबसे पहले जो मुसलमान है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। ये बहुत बड़े मुहद्दिस है, जमाअत उमरिया का उनका फरमान है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अक़वाल हैं, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल इनके अपने कुतुब में बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी खिदमत में ये दिखाऊं, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, चलो बहरहाल किताब है सुनन इब्न माजा, जाब दारुल फ़िक्र, मुलाहिज़ा करें यहाँ पर। अन अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूँ। व अना सिद्दीक़ुल अकबर, सिद्दीक़ अकबर मैं हूँ। ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला कज़्ज़ाब, जो लोग एक दूसरे को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं वो कज़्ज़ाब है, वो झूठे हैं। सल्लैतु क़ब्ल अन्नास li 7 सनीन, 7 साल तक कोई मुसलमान नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था मेरे अलावा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, कोई था ही ना नमाजी। 7 साल तक मैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस तरह के रिवायत बहुत है जी सर। हमारे अहले सुन्नत में एक रिवायत मिलती है कि हज़रत अबू बकर कपड़ा बेचने गए तो एक यहूदी एक ईसाई ने उनको कहा कि मदीने में एक आदमी ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, क्या आपने उसको जाना पहचाना? तो वो सारी निशानियां बताया तो भाग कर आया और फिर आपने कलमा पढ़ा रसूलुल्लाह के हाथ पे। जब तक 14 लोग मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, अल्लाह के रसूल पे जिसने हकीकी अपना दौलत, अपनी जान माल लुटाया, अपने वालिदैन को लुटाया, वो हज़रत अम्मार हैं, जिनके वालिद और वालिदा रसूलुल्लाह पे सबसे पहले शहीद हुए। जी, हज़रत अम्मार के वालिद वालिदा इसीलिए शहीद हुए ना कि आपको कहा गया कि रसूलुल्लाह का कलमा छोड़ो, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बहरहाल आपकी और उस मौलाना साहब की मैंने गुफ्तगू सुना और जिस टॉपिक पे बात हो रही तो वो भी मैंने सुना, मगर अब बहरहाल चलो इस पे फिर कभी दोबारा मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा। मैंने सुना हूं कि मुंबई में एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है कलीम हनफी, बरेलवी मसलक के मौलाना है। उन्होंने आपसे मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो वो बात का आगे क्या हुआ? बात आगे बढ़ी? क्या मसला आया उसमें, क्या दरपेश आया? आप उसको जानते? मैं तो उसको नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो गाली दे रहा था, फिर मैंने उसका मैसेज नहीं सुना, क्योंकि एक शख्स जो सीरियस नहीं होता ना मुनाजरे, वो डरा हुआ होता है। क्यों? देखें हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा तजुर्बा इस काम से, कई सालों से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। जो लोग गुफ्तगू के लायक नहीं होते क्योंकि पास उनकी कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, ठीक है ना, और वो बड़े खौफजदा होते हैं, तो वो गाली देने पे शुरू हो जाते हैं। और ऐसे अफराद, उनके पास कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, इल्मी काबिलियत नहीं होती, उनसे गुफ्तगू करना भी मुहाल, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो गाली पे आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर सिर्फ हमें गाली नहीं देंगे, फिर वो जाएंगे मजीद गाली देंगे ना, वो बेहतरामी करेंगे। और क्योंकि शख्स ने गाली दिया तो मैंने उसका मैसेज सुना ही नहीं, मैंने उसका क्लिप देखा ही नहीं। वो लोगों ने भेजा मुझे, कई लोगों ने भेजा, बहुत ज़्यादा, कि ये शख्स ने आपको चैलेंज दिया, लेकिन क्योंकि उसके चैलेंज का आगाज ही गाली से था, मुझे गाली दे रहा है भाई, वो शियों को गाली दे रहा है, इस तरह की बातें। तो भारत मैंने फुल बात नहीं सुनी, जो ही मैंने गाली देखा ना तो फिर मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसे अशखास गुफ्तगू के लायक नहीं होते। नहीं, मगर आप अगर मेरी बात गौर से सुने तो मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस शख्स से मुनाजरा करें, डिबेट करें, और डिबेट का जो मौजू आप लोगों का तय हुआ था वो शायद के शेखैन के ईमान पर हुआ था ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान को तय हुआ था, वो साबित करे। किससे तय हुआ था? साबित, हाँ, किससे तय हुआ था? अरे वो तो वही मामले में पूरे बंबई में उसने वीडियो बना के फैलाया हुआ है, अल्लाह यारी डर गया, ये हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ। मेरी कभी उससे कोई बात तय नहीं हुई है भाई, आपके तक तो
मैं ये जो बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी बात तो सुने, अल्लाह के वास्ते में जो बोलना चाह रहा हूँ। सुन रहे हैं, बोले। आप जो है उससे मुनाजरा, उससे डिबेट करें, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के मसले पर। वो अगर मोमिन साबित कर दिया और आप हार गए, तो मैं अपनी तमाम टीम के साथ मैं भी बरेलवी हो जाऊंगा। और अगर वो आपसे हारता है, तो ये जितने यहाँ लोग हैं जो उसको मुनाजरे आजम समझते हैं, मतलब वो उसको सबसे बड़ा मुनाजिर समझते हैं पूरी बरेलियत में, और उससे इस बात की पाबंदी होगी कि गाली गलौज नहीं करेगा, इल्म पे बात करेगा। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह यारी को आके हराए शेखैन की बात पर। आप तैयार हैं कि नहीं मुनाजरा करने के लिए उससे मुनाजरा करने के लिए? क्या मैं तैयार हूं या नहीं हूं? देखें, ये इस बात पे है कि वो गाली देगा या नहीं देगा। नहीं देगा गाली। आप गारंटी देते हैं? मैं गारंटी लेता हूं, मैं उसको लेकर आऊंगा। आप मुनाजरे की तैयारी करें। उसने गाली दी, मैं एक बात बताऊं, अगर उसने गाली दी उसी वक्त उसको मुनाजरा हार चुका है। हाँ, ये शर्त, ये पक्की बात। जब उसने गाली दी ना, जब उसने तौहीन की गाली दी मुझे या शिया मजहब को या अहले बैत अलैहिस्सलाम को, 12 इमाम अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, यूं ही उसने बेहतरामी की, उसी वक्त वो मुनाजरा हार चुका है। फिर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा उस शख्स से, ठीक है? क्योंकि मैंने उसका जो क्लिप देखा ना, मैंने इसीलिए उसको जवाब नहीं दी, और मेरे ऑपरेटर साहब ने भी उसको शायद उसने कांटेक्ट नहीं किया, इसीलिए कि वो गाली देने वाला शख्स है। और भाई अगर आप चैलेंज कर रहे हैं ना किसी शख्स को, गाली देने की क्या जरूरत है? कह दो अल्लाह यारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं इस मौजू पर। वो आप गालियों का लिस्ट बना के गाली देते हो ना, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये आप देखें भाई, आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी अपने गर्दन पे ना लें बाबा जान, क्योंकि मुझे पता है ये शख्स गाली देगा। मेरी आप बात सुन लें, खाली मेरी बात सुन लें। उस शख्स ने मुझको पूरी जिंदगी गाली दी है। आज वो 10 साल से मुझको गाली देते हुए आ रहा है। मुझको शियाओं का एजेंट, राबजी, जहन्नमी और फलाना धमाका, वो बहुत कुछ बोलता है। मैं यही चाहता हूं कि उसके इल्म की जो असलियत है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, क्या है। वो छोटे छोटे मौलवियों को बैठ कर जो गालियां दे रहा है, मौलवियों को गाली देता है, हुसैनियों को गाली देता है, वो अल्लाह यारी के सामने आए, अल्लाह यारी के सामने डिबेट करे। और सबसे बड़ी डिबेट मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिबेट होगी। मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी अल्लाह यारी के सामने अगर बैठकर शेखैन को मोमिन साबित कर देता है, अबू बकर, उमर और उस्मान को, तो समझ लेना ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिबेट है। जी सर, सही है भाई। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं। ठीक है भाई, ओके, हमें मंजूर है। तो आप उनसे बात करें ना कि वो कब आएगा। तो बात यह देखें कि हम यहां पे दलील देंगे कि अबू बकर या उमर या उस्मान क्यों मुसलमान नहीं है, क्यों काफिर हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक शख्स के कलमा पढ़ने से अगर उसके साथ वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है, वो मुसलमान नहीं होता। जैसे कौन है? जैसे मतलब कादियानी कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं काफिर है, क्योंकि इसमें दलील कुफ्र मौजूद है। दलील कुफ्र जो हम लाएंगे उसका रद्द करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझे। वो कोई और मौजू पे बात करे या शेखैन पे बात करे, वो मुनाजरे के लिए तैयार हो जाए। और हम चाह रहे हैं कि वो अल्लाह यारी के सामने बैठे। हमारा बोलने का मकसद ही यही है कि वो हसन अल्लाह यारी के सामने बैठ के डिबेट करे, मुनाजरा करे। उसका काम ही है गाली देना। उसने तो हमको पूरी जिंदगी गालियां दी, मगर वो अल्लाह यारी के सामने अगर बैठे, तो अगर वो वाकई में आलिम है और उस पर सलाहियत है और वो अदब से अगर नहीं बैठा, उसने एक लफ्ज भी गाली के निकाला, वहीं वो डिबेट हार जाएगा, मुनाजरा हार जाएगा। ये हम ऐलान करेंगे, पूरे बंबई में ऐलान करेंगे। और आप जो है मॉडरेटर आप हैं? हाँ, हम बनेंगे ना। हाँ, मैं बनूंगा। सही है, बिल्कुल सही। कब करें? तो अगले हफ्ते? आप एक बात ये सुन लें कि आप मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी बरेलवी से शेखैन पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। आपने जो शर्त बताई कि वो गाली नहीं देगा, तो बिल्कुल तैयार है। गाली मैं तो सबके सामने बोल रहा हूं, अगर गाली दिया तो मुनाजरा हार गया। सही है, आप जीत गए। सही है। हमको तो सिर्फ उसके जो वो आम लोगों में जो बेचारे रोड पर चलने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अच्छा बहुत बड़े बड़े जो अच्छे आलिम उसको खुद कबूल नहीं करते हैं, अपने पास बैठाते नहीं है, मगर अवाम में एक बात उसने ये मशहूर करके रखा है कि मेरे सामने कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, कोई भी फिरके का आदमी नहीं बैठ सकता, कोई भी मसलक का आदमी नहीं बैठ सकता। सही। तो हम ये चाह रहे हैं कि हसन अल्लाह यारी जो है वो मुफ्ती कलीम हनफी से मुनाजरा करें। आप तैयार है ना? अर्ज किया कि तैयार है भाई, तैयार है। आपने जो शर्त बताया उस शर्त के साथ, बस उस शर्त के साथ। चलो इंशाल्लाह फिर इस पे हम लोग अब ये क्लिप आम करेंगे और उसको आपकी तरफ से चैलेंज हो जा रहा है, वो पूरे बम्बई में हम करेंगे कि भाई हसन अल्लाह यारी तैयार है।
तू अगर गाली दिया तो तू मुनाजरा हार गया। बस इंशाअल्लाह इस बात पे हम लोग ये बात को खत्म करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू बाबा जान। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू, अल्लाह आपको सलामती दे बाबा जान। थैंक यू। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था। वो बेचारा क्या मुनाजरा करेगा, उसके पास यही रास्ता है कि गाली दे के जान छुड़ा दे। गाली ना दे तो बेहतरीन है। हम चाहते हैं इल्मी गुफ्तगू हो। लाजा करें मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं आपको एक हदीस दिखाता हूँ। ये किताब है तारीख़ अत-तबरी, तारीख़ अत-तबरी, जिल्द नंबर 2, चाप मुअस्ससतुल आलमी लिल मतबूआत, बैरूत, लेबनान, 1998 में छपी है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 231 है। मोहम्मद इब्न साद इब्न अबी वक़ास जो सहाबी है, मक्के वाला है, बहुत पुराना सहाबी है, साद इब्न वक़ास मशहूर है। उसके बेटे मोहम्मद कहते हैं, मैंने अपने वालिद से कहा, क़ुल्तु लिअबी अकान अबू बकरिन अव्वलकुम इस्लामा, या सहाबा में, मक्के वालों में अबू बकर सबसे पहले मुसलमान हुए थे? क़ाल ला, उसने कहा कि नहीं। वलक़द अस्लम क़ब्लहु अक्सर मिन 50, अबू बकर से पहले 50 से ज्यादा, न कि 50 से ज्यादा लोग, 50 60 भी 50 से ज्यादा, 70 भी ज्यादा, 80 भी ज्यादा, 100 भी ज्यादा, ना इतने बहुत ज्यादा लोग मुसलमान हुए थे। अबू बकर से पहले 50 से ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके थे। यानी तो ये तो बिल्कुल हिजरत से कुछ पहले से इसने इस्लाम कबूल किया अबू बकर। ठीक है ना भाई, ये मैं हदीस आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, मिस्टर अरशाही, ये क्या नाम है भाई?